नमस्कार सभी को। दोस्तों, अहमदाबाद में हुए भयानक विमान हादसे में 300 से ज़्यादा जिंदगियां चली गईं, लेकिन एक शख्स विश्वास कुमार रमेश चमत्कारिक रूप से बच गया। तो आज की इस वीडियो में हम इसी त्रासदी में हुए मिरेकल को समझेंगे और समझेंगे कि कैसे रमेश की जान बची। अब जैसा कि आपको पता है कि एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 यात्री, 10 क्रू मेंबर और 2 पायलट थे। लेकिन टेक ऑफ के सिर्फ 30 सेकंड बाद विमान अनियंत्रित हो गया और सीधा एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल बिल्डिंग पे जा गिरा। दोस्तों, धमाका इतना जोरदार था कि कई किलोमीटर तक उसकी आवाज गूंजी। अब जिस विमान में 1.25 लाख लीटर ईंधन भरा हो, उसने कितना बड़ा आग के गोले का रूप लिया होगा, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। चारों तरफ बस धुआं था, मलबा था, टूटे हुए सपने थे। 242 लोगों में से 241 लोग इस हादसे में मारे गए। और वहीं जिस बिल्डिंग में ये एरोप्लेन जाके क्रैश हुआ था, उस हॉस्टल में लंच कर रहे लोगों में भी 56 लोग इस हादसे का शिकार हो गए। मतलब कुल मिलाकर 300 से ज्यादा जिंदगियां खत्म हो गई। लेकिन दोस्तों, इस मंजर में एक चमत्कार भी हुआ। विश्वास कुमार रमेश वो इकलौता शख्स जो जिंदा बच गया। विश्वास लंदन में रहने वाले भारतीय मूल के एक ब्रिटिश नागरिक हैं, जो अपने भाई अजय के साथ भारत आए थे अपने परिवार से मिलने। अब जहाज के अंदर ये 11A सीट पर बैठे थे, जनरली जिसको अनलकी सीट माना जाता है। और उसका रीजन ये है कि वो विंडो के पास नहीं होता, वहाँ पे विंडो नहीं होता इस खिड़की के पास में, तो पैसेंजर इस सीट को प्रेफर नहीं करते। पर विश्वास के लिए तो ये सीट उनके जीवन की सबसे लकी सीट निकल गई, क्योंकि जहां एक और विमान पूरी तरीके से जल गया, कई टुकड़ों में बिखर गया, वहीं विश्वास अपनी सीट समेत नीचे गिर गए और सुरक्षित बच गए। जब हॉस्पिटल में उनको होश आया तो खुद से पूछ रहे हैं कि मैं बचा कैसे। उनके भाई अजय, जो पास की सीट पर थे, नहीं बच सके। विश्वास ने बताया कि सब कुछ उनकी आंखों के सामने ही हुआ और उनको लग रहा था कि वो भी नहीं बचेंगे। लेकिन जब आंख खुली तो खुद को जिंदा पाया और सीट बेल्ट खोल के मलबे से बाहर भागे। सोचिए कैसा भयानक मंजर रहा होगा विश्वास के लिए कि आसपास जलते हुए लोग, विमान के टुकड़े, डेड बॉडीज। सोशल मीडिया पे विश्वास का 24 सेकंड का वो वीडियो भी वायरल है, जिसमें वो मलबे से निकल के एम्बुलेंस की तरफ जा रहे हैं। और दोस्तों, खुशनसीबी उनकी ये है कि उनको बहुत ज़्यादा गहरी कोई चोट भी नहीं आई है, जिस स्केल का ये ब्लास्ट था उस हिसाब से। प्रधानमंत्री भी घायलों से मिलने हॉस्पिटल गए, जहाँ पे उन्होंने विश्वास से करीब 10-12 मिनट बातचीत की। लेकिन दोस्तों, इस हादसे में भले ही विश्वास बच गए हों, लेकिन सैकड़ों लोगों की कहानियां छीन ली गई हैं, जिनमें से कुछ एक की चर्चा मैं यहाँ पे आपसे करना चाहता हूँ। खुशबू 21 साल की नई दुल्हन थी, जो पति से मिलने लंदन जा रही थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि भाग्य को कुछ और मंजूर है। वहीं डॉक्टर कोनी और प्रदीप जोशी अपने 3 बच्चों के साथ लंदन में नई जिंदगी की शुरुआत करने का सपना लेके चले थे, और वो सपना अब हमेशा के लिए खत्म हो गया। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे। एक बुजुर्ग दंपत्ति महादेव पवार बेटे से मिलने की ख्वाहिश लिए जा रहे थे। दोस्तों, सुनाने के लिए ऐसे ना जाने कितनी कहानियां हैं, क्योंकि हर यात्री की अपनी कहानी थी, अपने सपने थे, जो एक पल में खत्म हो गए। अब इस हादसे ने कई सारे सवाल भी खड़े किए हैं। पायलट के पास 8000 घंटे से ज्यादा का अनुभव था, फिर भी 30 सेकंड के अंदर विमान कैसे क्रैश हो गया। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो बोइंग ड्रीम लाइनर जो है, उस पर पहले भी सवाल उठ चुके हैं। सॉफ्टवेयर बग से लेके बैटरी फेल, हाइड्रोलिक लीक, ये सारी समस्याएं बोइंग में आती रहती हैं। पर जब तक इन्वेस्टिगेशन होकर रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती, तब तक तो बस कयास ही लगाया जा सकता है कि क्या इंजन में पावर की कमी थी, या लैंडिंग गियर खुला हुआ था, या इंजन से कोई बर्ड टकरा गया। लेकिन जो भी हो, बोइंग की साख पर पहले से दाग है, इस बात से नकारा नहीं जा सकता। विसल ब्लोअर्स ने सुरक्षा में लापरवाही के आरोप बोइंग पे लगाए हैं। कंपनी के सीईओ को भी इसके लिए एक बार इस्तीफा देना पड़ा था। दोस्तों, विश्वास की तरह एक और पैसेंजर था, जिसको उसी फ्लाइट से लंदन जाना था, लेकिन आप ये उसकी खुशकिस्मती समझो कि वो उस फ्लाइट में चढ़ ही नहीं पाई। उनका नाम है भूमि चौहान। वो ट्रैफिक में फंस गई और 10 मिनट लेट हो गई, और देरी की वजह से एयर इंडिया ने चेक इन बंद कर दिया था। सोचिए उस टाइम भूमि को कितना गुस्सा आया होगा कि उनकी फ्लाइट छूट गई। पर आज वो अपने भगवान को शुक्रिया अदा कर रही हैं कि वो उस फ्लाइट में नहीं थी। दोस्तों, विश्वास कुमार या भूमि के साथ जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं है, पर 300 परिवारों का दुख, इसको देश कभी भूल नहीं पाएगा। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, क्या इस हादसे के पीछे कोई तकनीकी खामी हो सकती है, या फिर आप इसको बस नियति का खेल मानते हो? लिखिए अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में।